हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं चिकन टेल्स के नए एपिसोड की, जहां पर चिकन 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 एक चिकन 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 बिग बॉस चिकन 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 बिग बॉस नहीं चिकन टेल्स बन के रह गया है, जहां पर शालीन की चिकन की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाती है। मैं तो कहता हूं कि भैया दुनिया भर में जितने भी चिकन बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं वो सब के सब बिग बॉस को चिकन सप्लाई करना शुरू कर दे, क्योंकि चिकन की डिमांड वहां पर बहुत ज्यादा हो रही है। एंड ये चिकन की चिक 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 करके ना शालीन भनोट ने अपनी इज्जत के परखच्चे उड़वा लिए हैं। अभी भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस अमीर बाप की बिगड़ल औलाद को जस्टिफाई करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जबकि शालीन कहीं से कहीं तक किसी का भी सपोर्ट डिजर्व नहीं करता। मतलब थोड़ा सा भी होता ना यार एक इंसान के अंदर कि वो एडजस्ट कर ले। जैसे कि मैं कई दिनों से एग्जांपल दे ही रहा हूं कि हमारे कुछ मजदूर होते हैं या फिर गरीब लोग रहते हैं, कोरोना के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर लोगों ने एडजस्ट करने सीख लिया। लेकिन ये शालीन भनोट जैसे लोग जो कि 3 करोड़ की कार में घूमते हैं, पैनल ऑफ लॉयर्स हैं और अमीर बाप की बिगड़े औलाद, कितना झूठ बोल रहा था ना वो शालीन भनोट की 90 रुपए सैलरी थी, जबकि जब वो डॉक्टर के सामने इसने बदतमीजी करी थी तब ये कह रहा था ना कि इसकी फैमिली तो बुक वगैरह पब्लिश करती है। मुझे एक कमेंट आया, कमेंट के थ्रू मुझे पता चला कि कोई MP में जबलपुर में कांग्रेस का कोई नेता है तरुण भनोट करके, ये उसका भतीजा है, तो उसके बूते ये उछलता रहता है। तो शालीन भनोट कितनी एक्टिंग कर रहा है, कभी बोलता है कि 90 रुपए पहली सैलरी थी, बहुत स्ट्रगल किया है, ये है वो है, कभी बोलता 3 करोड़ की गाड़ी में घूमता हूँ। शालीन भनोट की बातें गधे की लाते हैं। और शालीन भनोट एक्चुअली में टीना का कुत्ता बन चुका है। टीना कौन? मिस ब्रांड, बी साइलेंट बाकी का रैंड। रैंड मतलब वो साउथ अफ्रीका की करेंसी की बात कर रहा हूँ, प्लीज वो हिंदी में जो रैंड होता है वो नहीं, ब्रांड। मिस ब्रांड का टॉमी बन चुका है, ये पीछे पीछे घूमता रहता है। और ये मिस ब्रांड के टॉमी के लिए मैंने कुछ दिन पहले एक डायलॉग बोला था कि शालीन के ऊपर एक डायलॉग फिट होता है कि मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना टीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना। और कमीनापन क्या दिखाया शालीन ने यहाँ पर, वो जो मिस ब्रांड का जो क्या था पेट जो वीर गति को प्राप्त हुआ, तो उस डॉग की मौत को सिंपैथी के रूप में इस्तेमाल करने का आइडिया देता है ये शालीन भनोट मिस ब्रांड को। और ये मिस ब्रांड कितनी अंग्रेजी बचर बचर करती रहती है, निम्मो डार्लिंग भी बचर बचर करती रहती है, शालीन भी अंग्रेजी में इतनी बचर बचर। लेकिन बिग बॉस को कौन दिखता है अंग्रेजी में बात करते हुए? सिर्फ सौंदर्या ने यहाँ पर इस एपिसोड में भी बोला कि यार बिग बॉस घना बायस हो रखा है, फेक तो ये शालीन और टीना भी डे 1 से कर रहे हैं। और ये चीज तो आप सब देख ही रहे हैं ना भाई साहब, शालीन एंड टीना कितने ज्यादा फेक हैं और कितनी जल्दी थूक थूक करके चाट लेते हैं। कल के एपिसोड में ये गौतम और सौंदर्या का जो दोस्ती कही है, लव एंगल कही है, उसे फेक साबित करने पर तुले थे। आज उसी गौतम विच के सामने ये शालीन और इसकी मिस ब्रांड खड़ी हो गई थी, प्लीज हेल्प कर दो। तो आप एक बात समझ जाइए कि बिग बॉस ने जिस तरीके से यहाँ पर्सनैलिटीज रिवील करवाई हैं कंटेस्टेंट की, काबिले तारीफ है। ये पर्सनैलिटी निकलवाना काबिले तारीफ है, अदरवाइज तो भाई साहब राशन किचन फालतू की जो पंचायत होती है वो एपिसोड का कहीं ना कहीं स्वाद खराब कर देती है। अच्छा, स्वाद से मुझे एक बात याद आई, जिस तरीके से बिग बॉस ने यहाँ पर शालीन को भर भर के जलील करा, और कल का जो प्रोमो हमने देखा जहां सलमान खान भी बोल रहे हैं यार ये क्या लगा रखा है यार, ये इट्स इरिटेटिंग, ब्लडी इरिटेटिंग, बिग बॉस क्यों इतना चिकन भेजो, बंद करो सप्लाई। तो आ गया स्वाद शालीन और उसके तमाम ठुल्ले फैंस को। खैर इस एपिसोड में शालीन की चिकन की चिक चिक के अलावा कैप्टनसी वाली टास्क भी हुई है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर नए अब्बा और शालीन के रूप में नया हारमोनियम देखने को मिल गया, जहां पर नए अब्बा यानी कि गौतम विज ने धो धो करके ऐसा बजाया है ना शालीन भनोट को, मजा आ गया। मजे से मुझे एक बात और याद आई, आज मैंने बिग बॉस मराठी का एक एपिसोड देखा, टॉर्चर टास्क। भाई साहब क्या मतलब टास्क हुई है वहां पर, एक तरफ बिग बॉस मराठी में टॉर्चर टास्क हो रही है, जबरदस्त तरीके से लोग परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं बिग बॉस हिंदी में हम लोग क्या देखते हैं? फेक लव लपाटे, चिकन राशन, रोटी कौन बनाएगा, दूध उबल गया वो गैस साफ कर दो, ये तो यहाँ पर स्टैंडर्ड है। एक तरफ बिग बॉस मराठी ताबड़तोड़ तरीके से वहां पर टास्क आई जा रही है, कंटेस्टेंट को एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जाता। यहाँ कंटेस्टेंट इतने खाली है कि ऑडियंस ही पक जाती है। अब बिग बॉस हिंदी के इस डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है शीतल, मनीषा और ये जयपुरिया मैडम वगैरह, जिन्होंने बिग बॉस को भी लव स्कूल बना रखा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं फ्लो में भूल जाऊं, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बार बार भूल जाता हूं, आपको याद दिलाना मेरा फर्ज है, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पर चिकन का कलेश होता है, जहां पर अर्चना इतना लंबा चौड़ा मोनोलॉग देती कि आया बड़ा अमीर बाप की नवाबी औलाद, बिग बॉस किसी और एक्टर्स को ले आते, यहाँ पर क्या नल्ले को उठा लाए हो, जब देखो तब चिकन चिकन प्रोटीन प्रोटीन करता रहता है। ऐसी
कौन सी बीमारी है, ये है वो है। तो शालीन के कन्फेशन में अलग ही लॉजिक थे कि किसी के लंग कमजोर रहते हैं तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत रहती है। तो डियर शालीन भनोट उर्फ मिस ब्रांड के टॉमी उर्फ नल्ले सस्ते माइथोलॉजिकल विलन, आपकी इंटरनली अगर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा खराब है तो फिर आपको बिग बॉस में नहीं आना चाहिए था ना, आपको घर में रहना चाहिए था। दिन भर चिकन खाओ, KFC जाओ, पोल्ट्री बॉम्ब खोल लो, आप तो वैसे भी अमीर बाप की बिगड़ल औलाद हो। तो एक तरह बिग बॉस जैसा शो जो कि जाना जाता था कि डिफिकल्ट परिस्थिति में आपके पास कम रिसोर्सेस हो, वहां पर आप कैसे मैनेज करते हो। लेकिन अब तो बिग बॉस एक शो कम, यहाँ पर लव लपाटा या फिर ओ वेटर घंटी बजाई चिकन लिया, ओ वेटर प्रोटीन लिया। तो यहाँ पर बिग बॉस खुद अपने कंटेस्टेंट को बिगाड़ रहा है। बिगाड़ने से याद आया, बिग बॉस सीजन 16 की सबसे बिगड़ैल कंटेस्टेंट, बहुत ही खुराफाती कंटेस्टेंट और बेहद ही घटिया कंटेस्टेंट अर्चना गौतम, जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कलेश करती है, इतनी फटेबाज जैसी आवाज़ में इतना क्या 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 करती है। साथ ही साथ उसने यहाँ पर फिर से शिव एंड सौंदर्य के ऊपर एक कटाक्ष करा गौतम के सामने। वो कहीं ना कहीं शिव का कैरेक्टर असैसिनेट कर रही थी कि भाई वो सौंदर्य को समझा, वो चिपक जाती है, ये है वो है। और मतलब ये नेता बनना चाहते हैं भाई साहब, आप देख लीजिए, ये लोग नेता बनना चाहते हैं और ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बना करके चिपका दिया जाता है हमारे ऊपर। कभी शिव के कैरेक्टर के ऊपर, कभी सौंदर्या के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। मतलब जैसा कि मैंने कहा था ना कि अर्चना यहाँ पर तंबोली और सुरभि राणा का एक मिश्रण है, तो यहाँ पर ये घटियापंती कर रही है। सबसे बड़ी बात कि ये बंदी है नॉमिनेटेड और इसको यहाँ पर शालीन के चिकन कांड के ऊपर एक मौका मिल गया अपनी रोटियां सेकने का, तो उसने भर भर के रोटियां सेकी हैं। तो यहाँ पर इस चिकन चिक चिक के बीच में अर्चना को भर भर के स्क्रीन टाइम मिल गया, जबरदस्त तरीके से उसने अपना मोनोलॉग कंप्लीट करा। फिर मौका देख करके शालीन, साजिद और सुम्बुल, आई थिंक सुम्बुल थी या टीना थी, कोई 3 लोग वॉशरूम के अंदर घुस जाते हैं। बिग बॉस की माँ की एक आंख जैसे ही सीन देखती है, फटाक से वो एक झाड़ लगा देती है इसको, साजिद खान वगैरह को। साजिद बोलते हैं सुट्टा मारेगा तो सुट्टा मारेगा। तो यहाँ पर ये चिकन की कलेश में प्रियंका भी बहती गंगा में हाथ धो लेती है। प्रियंका को पता था कि शालीन तो सुन नहीं पाएगा, वो टीवी में देख रही थी, फिर भी मैडम को बोलना ही है, बोलना ही है, बोलना ही है। और अल्टीमेटली होता वही है जो इस एपिसोड के स्टार्ट में साजिद खान बोलते हैं कि यार शालीन, अभी जो चिकन आया है तो वो ले ले और बाद में अगर तेरे लिए एक्स्ट्रा चिकन आएगा तो उससे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन नहीं है, टेक्निकली ऐसा नहीं हो सकता ना, मेरे नाम से आएगा, आप समझते नहीं साजिद जी। और टीना, बिग बॉस प्लीज सेंड द एक्स्ट्रा चिकन फॉर माय टॉमी, बिकॉज प्लीज, बिकॉज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बिग बॉस प्लीज डोंट इग्नोर मी, आई एम द मिस ब्रांड, आई एम टीना दत्ता द ब्रांड, सो प्लीज हाउ कैन यू इग्नोर मी। लेकिन बिग बॉस यहाँ पर अलग ही मूड में थे, वो मिस ब्रांड की भी पंचायत को इग्नोर कर देते हैं, शालीन को झड़की लगा देते हैं। एंड बाद में बिग बॉस बड़े प्यार से मिस ब्रांड को बुलाते हैं, बोलते हैं मिस ब्रांड, बहुत ही मतलब दुखद समाचार है, आपका जो टॉमी था। अब देखिए भाई साहब, मेरे पास कोई पेट वगैरह है नहीं, तो मेरे को ये फीलिंग्स वगैरह पता है नहीं, आपके पास होंगे तो शायद आप लोग रिलेट कर सकते हैं, बट हमारे पास ये कुत्ता बिल्ली वगैरह पालने का कोई शौक हमने कोई पाला है नहीं, इसलिए मुझे वो फीलिंग्स पता नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि इंसानों के मुकाबले ये सेलिब्रिटीज कुत्ते बिल्लियों के प्रति ज्यादा प्यार दिखाते हैं, ज्यादा तवज्जो देते हैं। घर के अंदर ये टीना कितनी सिंपैथी जताती है या फिर कितना किसको इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन एक टॉमी के लिए या फिर जो भी नाम था रानी वगैरह, उसके लिए ये मैडम रोने लगती हैं। और आपको याद होगा कि कुछ वीक पहले ऐसे ही जब बिग बॉस ने अपडेट दी थी तो रिंग का आदान प्रदान हुआ था, तो कैसे एकदम से रिंग का आदान प्रदान, फिर झगड़ते हैं, फिर लड़ते हैं, लेकिन दूसरे को फेक बोलते हैं, और जिसको फेक बोलते हैं फिर उसी के सामने जाकर बोलते हैं प्लीज यार मेरे को कप्तान बना देना, प्लीज प्लीज प्लीज। तो किस तरीके से ये टीना और शालीन, जो कि गौतम और सौंदर्या को फेक बोल रहे थे, टीना तो अंकित और प्रियंका को भी फेक बोल रही थी, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो गधे को बाप बनाना पड़ता है, उसी मोड में यहाँ बिग बॉस ने ढाल दिया टीना को, शालीन को, दोनों को। और ये शालीन कितनी जबरदस्त एक्टिंग करता रहता है, थोड़ी देर पहले वो चिकन के लिए गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था, थोड़ी देर के बाद फेस ऑफ चाहिए तेरे को, और फिर गाली गलौच, जिस तरीके से फिर बाद में गौतम ने इसको धमेड़ा है, इस नल्ले सस्ते माइथोलॉजिकल विलन को, मजा आ गया देख करके। मतलब ये औकात हो गई इन दोनों की, शालीन और टीना की, कि जिस गौतम और सौंदर्य को वो कल तक फेक बोल रहे थे, अब उन्हीं के सामने हाथ फैला रहे थे कि प्लीज मेरे को कप्तान बना दो। लेकिन गौतम पर ना टीना की चिकनी चुपड़ी बातों का कोई असर नहीं हुआ, बिकॉज खुद टीना ने भी कहा कि शालीन ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ करके रख दिया है। अगर आपको जरूरत है तो आप सामने वाले के पास जाओगे तो यार उससे थोड़ा सा बना करके रखो, सो दैट आपका काम बन जाए। लेकिन एक दिन पहले आप इतनी भड़ास निकाली, उसको फेक बोला, फेक बोला। और बिग बॉस हमें ये चीजें काफी अच्छे तरीके से दिखा देता है कि अगर आपको किसी से जरूरत पड़ने वाली है तो मेक श्योर करो कि भाई चीजें इतनी बद से बदतर ना हो कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब उससे कुछ काम पड़ जाए तो आप नजरें ना मिला सको। इसलिए बार बार कहा जाता है
कि नज़दीक के फ़ायदे से पहले दूर का नुकसान देख लेना चाहिए। लेकिन कल के एपिसोड में टीना और शालिनी ने तो ये सोच के रखा था कि उन्हें शायद गौतम से काम ही नहीं पड़ेगा, और बिग बॉस ने यहाँ पर 24 घंटे के अंदर ही वो नौबत ला दी कि ये टीना और शालिनी दोनों को गौतम के इर्द-गिर्द घूमना पड़ा, या फिर उसके तलवे चाटने, या फिर उसे मनाने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन गौतम पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं हुआ, बिकॉज़ शालिनी ने एक अलग ही तरीके से गौतम को ऐसे पंप करा कि गौतम तो आज ऐसा फटा कि इस चमन चिंदी चिकन चोर को जबरदस्त तरीके से चारों खाने चित करके पेल के रख दिया। और टीना की चिकनी चुपड़ी बातें भी कोई रंग नहीं जमा पाई, और टीना को और साजिद को पहले ही राउंड में धक्का दे दिया इसने गौतम ने कैप्टनसी की रेस से बाहर। गौतम ने यह फैसला लिया था सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल खुन्नस या फिर पर्सनल ग्रजेस के बेसिस पर। साजिद खान ने मिडिल फिंगर दिखाई थी, गाली गलौज भी दी थी, और ये बोलता भी तो है गौतम कि मैं क्या इसके लिए आया हूं, क्या गाली खाने के लिए आया हूं क्या। हालांकि गौतम ने वहां पर साजिद का नाम नहीं लिया था, लेकिन वो कह रहा था जिस तरीके से यहाँ पर गाली खाने के लिए थोड़ी आया हूं, हर कोई गाली देके चला जाता, मंदिर का घंटा बना रखा है। और वही साजिद खान जिसने मिडिल फिंगर दिखाई थी और गाली गलौज करी थी, वही कह रहा था गौतम को, तू जा यार ठंड पा यार, जा सुट्टा मार ले जाके। सुट्टा मारने जाता तो ये शालिनी क्या बोलता है, शुक्र माना तू जिंदा है। अब कोई नहीं बोलेगा कि भैया इंटेंट टू हर्ट है या फिर जान खतरे में है। आपको याद है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, गौरी की बात कर रहा हूँ, जो हाथ में डंबल लेके घूम रही थी। तो करण जौहर ने इसी शालिनी से कहा था कि शालिनी आपको लगता है क्या कि गौरी का अंदाज एकदम इंटेंट टू हर्ट वाला था। तो शालिनी बोला था हाँ। और मैंने अपने उस एपिसोड के रिव्यू में भी कहा था कि गौरी ने तो सिर्फ बोला था, और मान्या सिंह ने एक फर्म स्टैंड लिया था कि सर बोला ही तो था, मारा थोड़ी था। अगर बोलना इंटेंट टू हर्ट है तो फिर आज तो जिस तरह से शालिनी जान से मारने की धमकियां दे रहा था, चल बाहर, तो ये भी तो इंटेंट टू हर्ट है। लेकिन नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर पहले राउंड में टीना और साजिद बाहर हो जाते हैं। अगले राउंड में निम्मो अपना पर्सनल ग्रजेस दिखाती है। अंकिता बोल रहा हूँ यार, अंकित की प्रियंका और सौंदर्या, इन दोनों को वो कैप्टनसी की रेस से हटा देती है। यहाँ पर जिस तरह से निम्रत ने प्रियंका और सौंदर्या का नाम दिया, कैप्टनसी टास्क में धक्का दे दिया, कैप्टनसी की रेस से हटा दिया, तो निम्रत क्या मिशन लेकर के चल रही है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये चीज़ बाहर बैठकर मुझे दिखाई दे रही है, आई होप कि शिव ठाकरे को भी दिखाई दे कि निम्रत किसी की सगी नहीं है। उसने अगर कोई टारगेट बना लिया है तो वो उन लोगों को हर चीज़ में टारगेट करेगी, चाहे वो सौंदर्या हो, चाहे वो ये हो प्रियंका। इसी तरीके से शिव ठाकरे को एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि ये निम्मो कभी हमारे साथ बैठती है, कभी शालीन टीना के साथ जाकर के बैठ जाती है। तो निम्मो की लॉयल्टी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो डेफिनेटली खड़ा करना चाहिए शिव ठाकरे को। कैप्टनसी टास्क का जो तीसरा राउंड था, वहां पर अर्चना आती हैं और गौरी को और अंकित को कैप्टनसी की दावेदारी से बाहर कर देती हैं। लेकिन जहां तक हमने देखा है, अर्चना ने तो कैप्टनसी कमाई ही नहीं थी ना, उन्हें तो पनिशमेंट मिली थी। तो उन्हें सारे अधिकार अब तक बिग बॉस क्यों दे रहा? भाई ये बिग बॉस का शो है, उनकी मर्जी है। उसके बाद बिग बॉस बोल देंगे कि बायस्ड नहीं होता है, सबको समान रूप से अधिकार मिलते हैं। और यही पॉइंट इस एपिसोड में इसने सौंदर्य ने फिर से हाईलाइट करा कि बिग बॉस उसके लिए तो बायस्ड है ही से। बिग बॉस को सौंदर्य और गौतम वो लगते हैं, फेक लगते हैं। बिग बॉस को सौंदर्य की अंग्रेजी से भी आपत्ति है, लेकिन बिग बॉस को टीना, निम्रत और शालीन की अंग्रेजी से कोई आपत्ति नहीं है। बिग बॉस खुद एक फेक लव एंगल यहां क्रिएट कर रहा है, लेकिन वही बिग बॉस उठकर बोल देता है कि क्या सौंदर्य और गौतम फेक हैं। लेकिन उसी बिग बॉस को टीना और शालीन का फेक लव लपाटा नहीं दिखाई देता है एंड उनकी अंग्रेजी भी दिखाई नहीं देती है। तो बिग बॉस डेफिनेटली बायस्ड तो है। और अर्चना को सारे अधिकार मिल रहे थे, लेकिन गौतम को कोई अधिकार नहीं दिया गया था वो नॉमिनेशन के टाइम पर। तो यहाँ पर अर्चना ने भी खुन्नस निकाली, बिकॉज गौरी से उसका 36 का आंकड़ा है, और यहाँ पर अंकित जो है वो प्रियंका के खास है, तो अंकित को भी उन्होंने कैप्टनसी की दावेदारी से बाहर कर दिया। अब कौन बचा भैया? तुड़तुड़ और एमसी। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा और जिस तरह से खबरें आई हैं, अब्दू यानी कि तुड़तुड़ महाराज जो है वो कैप्टन बन चुके हैं। हालांकि साजिद को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। साजिद सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता है अब्दू के फेस पर कि देखा मैं तेरा गार्जियन हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं साजिद खान जलता भी है अब्दू से। और जिस तरह से शाम से ही काफी खबरें आई, कई लोगों ने वीडियो भी डाल दिए कि एमसी स्टैन को शिव ने दिया धोखा। एपिसोड में आपको कुछ धोखा दिखाई दिया क्या? इनफैक्ट एमसी स्टैन तो खुद उनकी प्लानिंग का हिस्सा था, जहां पर ये सब लोग मिलकर के प्लान करते हैं। इनफैक्ट एमसी स्टैन ही तो बोलता है कि भाई ये इसने क्या नाम इसका, अर्चना, इसने चिल्ला करके अपनी स्कीम सबको बता दी कि तुड़तुड़ को कैप्टन बनाना, तुड़तुड़ को। जबकि एमसी स्टैन के शब्द थे कि अपन लोग क्या जता रहे थे कि शिव तू और अपना जो पूरा ग्रुप है इंक्लूडिंग साजिद या फिर अब्दू, हम सब मिलकर के मेरे को कैप्टन बनाएंगे और फिर बाद में अपन अब्दू को बना देंगे। तो ये प्लान था एमसी स्टैन का भी और सारे ये शिव एंड ग्रुप का। लेकिन कुछ लोगों ने शाम से ही खबर फैला दी कि भाई शिव ने दिया एमसी स्टैन को धोखा, जबकि कहां धोखाधड़ी हुई ये तो आपको शायद एपिसोड में ढूंढने से भी नहीं मिली होगी। वही इस ग्रुप की गौरी, जिसने कि कल के एपिसोड में तो पैचअप कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सॉफ्ट कॉर्नर गौतम और सौंदर्य की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। और जहां तक हमें एपिसोड में दिखाया गया, गौरी कन्विंस भी नहीं कर रही थी किसी को कि मेरे को कैप्टन बना
बना दो या फिर अपनी गुड बुक्स में। इनफैक्ट गौरी का तो थोड़ा लफड़ा भी हुआ था साजिद खान से, जहाँ पर वो रोटी वगैरह खाने के ऊपर ही फसाद होता है। साजिद खान बहुत ज़्यादा कई बार डबल मीनिंग बातें भी कर देता है कि बताओ वो सुंबुल रोटी बनाने का खाना बनाने की बात आई और टॉयलेट करने चले गए, फिर हाथ धोए नहीं दो। तो साजिद खान के ऐसे ही डबल मीनिंग या फिर डर्टी टाइप के जोक्स ही रहते हैं। लेकिन बॉलीवुड के लोग साजिद खान को बहुत अच्छा कॉमेडियन मानते हैं, जबकि वो बिलो द बेल्ट वाली ही हरकतें करता है। खैर यहाँ पर साजिद खान को गौरी का कुछ जेस्चर पसंद नहीं आया था तो गौरी सॉरी बोल देती है, लेकिन गौरी का एक सॉफ्ट कॉर्नर गौतम एंड सौंदर्य के प्रति डेफिनेटली है और इस चक्कर में वो अभी भी नेगेटिव गई है। वहीं जो स्टैन है जो कि गौतम एंड सौंदर्य से थोड़ा सा दूर आ गया तो वापस से वो सही ट्रैक पर आता दिखाई दे रहा है और अब्दू बन जाएगा कैप्टन। साथ ही साथ हमें कल वीकेंड का वार में देखने को मिलेगा सलमान खान किस तरह से इसको अर्चना को आईना दिखाएंगे, शायद कुछ चोरी का एलिगेशन लगाएगी इसके शालीन के चिकन की चिक चिक के ऊपर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जिसका मुझे इंतजार है, क्या साजिद खान ने जो मिडिल फिंगर दिखाई थी उसके ऊपर सलमान खान कुछ बोल पाएंगे? बिकॉज बिग बॉस 14 में ये पिंकी फिंगर दिखाई थी उसने रुबीना ने, तो सलमान ने पूरा एपिसोड धमेड़ करके रख दिया था रुबीना को। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि साजिद खान जिसने मिडिल फिंगर दिखाई, पिंकी फिंगर नहीं सीधी मिडिल फिंगर दिखाई, मारने की धमकियां दी, भूख हड़ताल का ड्रामा करा, तो उस साजिद खान को एक्सपोज करेंगे सलमान खान, उसको बैश करेंगे या फिर पोलाइटली साजिद यार तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था, बिहेव योरसेल्फ, तो ऐसा बोलकर करते हैं या फिर बैश करते हैं, ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। लेकिन जिस तरह से प्रोमो आया है, ये जो अर्चना ने वीकेंड के पहले ये सब कांड होते हैं भाई साहब, आप हमेशा देखिए इधर वीकेंड की शूट होती है, कुछ ना कुछ ऐसा कांड होता है कि वीक के सारे मुद्दे साइड में रह जाते हैं। तो मुझे तो ये अब डाउट नहीं, पूरी तरह से यकीन हो चुका कि पर्पसली ऐसा कराया जाता है कि सिर्फ वीकेंड के एक दिन पहले या फिर वीकेंड की शूटिंग के पहले जो कुछ होता है ना, बस वही चीज़ हाईलाइट हो जाए, बाकी मुद्दे साइड में दब जाए। तो क्या पता साजिद को बचाने के लिए मेकर्स ने पर्पसली ऐसा कुछ कांड कर दिया हो, अर्चना के कपड़े नहीं भेजे हो जिसके ऊपर वो बवाल काट रही है और सूरपणखा बन करके बैठ रही है। अब ये सारी बातें हम देखेंगे कल के एपिसोड में। आज के एपिसोड में वो कैप्टनसी टास्क होती है जहां पर ऑलमोस्ट हमें ये दिखा दिया गया है कि अब्दू जो है वो कैप्टन बन जाएगा। अब्दू काफी मेच्योरिटी से बिहेव करता है, वो उससे आई थिंक किसे निम्रत से बोल रहा था ना कि संगत का असर, कि गौरी सिटिंग विथ क्या नाम सौंदर्य एंड गौतम शी लुकिंग वेरी नेगेटिव। जब वो निम्मो से बात कर रहा था गुड पीपल बैड पीपल वाली, तो इसको अब्दू को गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा, जिस तरह से शिव उसको समझा रहा था कि यार निम्मो हमारे पास आ रही तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो बाद में निम्मो से आके क्लैरिफिकेशन वगैरह भी देता है। तो अब्दू में गौरी से और आई थिंक कुछ हद तक स्टैन से भी ज़्यादा गेम अवेयरनेस है, क्योंकि स्टैन के क्या कि कई बार गुर्दे छिल जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और एक चीज़ आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए कि कितने ही लोग डिवाइड एंड रूल की कोशिश कर लें, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे वो लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर गौरी और स्टैन ने सामने वाले की बातों में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की, जिस वजह से गौरी बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रही है। स्टैन थोड़ा सा वापस से ट्रैक पर आ चुका है। हालांकि इनके ग्रुप में भी रजामंदी नहीं होती है, कई बार मतभेद होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बाकी लोगों से थोड़े डिसेंट ही लगते हैं। वहीं प्रियंका और अंकित का एक अपना अलग ही ग्रुप बना हुआ चल रहा है, जिसमें पिछले वीक तक अर्चना थी, अब वही अर्चना प्रियंका को फूटी आंख नहीं भाती, फूटी आंख नहीं सुहाती है, किचन के ऊपर घुस पड़ती है बीच में, भले ही प्रियंका का मुद्दा हो ना हो। वो शालीन अगर टीवी में बोल रहा है कन्फेशन रूम में, तब भी प्रियंका को देखने के लिए बोलना है, तो प्रियंका बहुत ज्यादा इरिटेट करने लग गई है। सीधी सी बात है, कहना गलत नहीं होगा कि अर्चना और प्रियंका में कौन ज्यादा इरिटेटिंग है, ये कई बार समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही की आवाज और दोनों ही का अंदाज और दोनों ही बेफालतू के मुद्दे बनाती हैं और दोनों को ही कहीं ना कहीं बिग बॉस जलील कर ही देता है। प्रियंका को कन्फेशन रूम के अंदर बुला करके जलील करवाया था, और यहाँ अर्चना जो कि नल के ऊपर कह रही थी बिग बॉस क्या चल रहा है, नल को फिट करा दो। अर्चना थोड़ा सा ध्यान टास्क के ऊपर भी दे दो ना, जहां पर कैप्टनसी है, नॉमिनेशन नहीं है। तो अर्चना भी यहाँ पर बेइज्जत हो ही गई थी ना थोड़ी देर के लिए। तो अर्चना और प्रियंका में जबरदस्त कंपटीशन चल रही है कि कौन कितना ज्यादा इरिटेट कर सकता है। और इन दोनों के पीछे अगर लाइन में कोई खड़ा है सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट की लिस्ट में, तो वो है मुर्गी सेक्सुअल, यानी कि चिकन भनोट। लोग होमोसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन शालीन भनोट के रूप में हमें एक ऐसा इंसान देखने को मिला जो मुर्गी सेक्सुअल भी, भाई चिकन सेक्सुअल है, उसे चिकन चाहिए। इतना ज्यादा मतलब आदी हो चुका है, या फिर तलब है या फिर हवस है। वो हवस तो आई थिंक वो गौतम इस्तेमाल करता है ना, प्यास नहीं हवस है तुमको, ऐसे करके वो बोलता है। तो इन तमाम चीजों के बारे में क्या है आपके रिएक्शंस, आपका ओपिनियन कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, एंड करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं वीकेंड के वार के एपिसोड में, देखते हैं कि सलमान खान फेयर होस्टिंग करता है या फिर ये जो अर्चना ने जो सूटकेस कांड करा है इसी के ऊपर एपिसोड खर्च
हो जाएगा पूरा। और हाँ, एलिमिनेशन हो गया नहीं, क्योंकि सुम्बुल यहाँ पर बोलती पाई गई है, मेरे को 1.5 दिन का कप्तान बना दे शिव। इसी शिव को खरी गोटी सुनाती है, फिर इसी शिव से जाकर के बोलती है कि भाई मेरे को बनवा लो। तुम्हारे ग्रुप के लोगों से जाके बोलती ना, तुम्हारे पप्पा ने इतना समझाया, लेकिन यहाँ पर फिर तुम शालीन की पूंछ बने घूमती फिर रही हो। डुम्बुल, तुम डुम्बुल ही हो। अरे यार, मैंने तो ऑलरेडी कहा था वीडियो खत्म करता हूँ, फिर भी 1-2 मिनट बोल दिया। चलो अब वीडियो फाइनली खत्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।